श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राखत हैं और पर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे अभी ये प्रकरण भी ना, तो इसमें क्यों ना होए प्रेम इनको, ये जो है ना, ये बताने की एक शैली है। ऐसी आत्माएं होंगी तो उनको प्रेम, उनमें प्रेम नहीं होगा तो किस में होगा? उनमें प्रेम ही प्रेम होता है, वो है। तो इसलिए वो सभी में पहला चरण एक ही दोहरा दिया। क्यों न होए प्रेम इनको जो फूलन सेज बिछाए, चारों पहरों रंग रहस्य में केले करते जाए। जो ब्रह्मात्माएं के फूल की सेज्या बनाते हैं, जैसे फूल की सेज्या बनाई हो, जैसे कुंज निकुंज वन में ऑलरेडी फूल के सेज बने हुए हैं, तो इसी प्रकार से ब्रह्मात्माएं सजा करके अपने दिल को भी वैसे बना लें और चारों प्रहर पूरा पूरा रंग, चारों प्रहर रंग रहस्य में केले करते जाए और हमेशा अक्षराते धामधनी दिल में विराजमान है, ऐसा सोचते हैं। तो जो कुछ भी करते हैं, खा रहे हैं तो भी वैसा ही होगा, उन अक्षराते धामधनी साथ में है। कुछ भी कर रहे हैं तो उनको ऐसा अनुभव होगा। तो इस प्रकार की ब्रह्मात्माएं हैं, तो उनको तो प्रेम होगा ही ना। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी निरखत नहीं न भर, आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर। ब्रह्मात्माएं हमेशा अक्षरातीत धनी के सम्मुख ही रहती है, तो उनके आसपास में ही, तो वो उनको यही लगता है कि धामधनी मुझे देख रहे हैं। वो श्रृंगार करती है तो धामधनी देख रहे हैं तो उनको अच्छा देखना चाहिए, उस हिसाब से तो श्रृंगार करती है। तो जो कुछ भी हो, तो ऐसा उनको लगता हो कि राज्य हमें देख रहे हैं तो हमेशा मस्ती में ही रहेगी ना। इसलिए आठों जाम उलसत उमंग कर, इसलिए कहा हो। तो आठों अंग, आठों याम में पूरा पूरा 24 घंटे उनके उमंग बना रहता है, कभी निराश होते ही नहीं है, कभी कोई दुख तकलीफ वगैरह होती ही नहीं है, ऐसा फील ही नहीं होता है। तो ऐसी ब्रह्मात्माएं हैं, तो उनका प्रेम है इसीलिए ऐसा होता है ना। तो वो बता रहे हैं, क्यों न होए प्रेम इनको जो रची सेज समार, चारों जाम पीऊ सबों अंगों देत सुख अपार। तो ब्रह्मात्माएं अपने हृदय को ही राज्य की सैया बना देती है और इतना उसको सजाती है। कहने का तात्पर्य उसमें छल कपट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो अच्छे सद्गुण होंगे, प्रेम होगा, सद्भावना होगी, सब कुछ सहयोग करने की भावना होगी, ऐसे सबके प्रति अच्छे भाव होंगे। तो इस तरह से वो संभालती है, अपने दिल को संभालने मतलब उसको सजाती है। और तो फिर वो चारों याम का तात्पर्य राज्य के सामने हो या राज्य से दूर हो। तो इसे राज्य के सम्मुख ही बैठने का समय तो मानो 4 प्रहर तक रहता हो, तो बाकी तो अलग रहेंगे ना। फिर भी उस समय भी उनको लगता है कि राज्य हमारे उसमें दिल में ही विराजमान है, हम उनसे अलग नहीं है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए ऐसे उनको ना वो राज्य उनके हृदय में बैठ करके उनको हमेशा सुख ही सुख प्रदान करते रहते हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीयूषों पीवे, प्रेम रस कर कर साज सबों अंगों पीयूषों हरस परस। जो पहले बताया था, वो श्रृंगार करती है तो भी राज्य देख रहे हैं ऐसा करके करती है। तो हमेशा वो राज्य से वो प्रेम रस का ही पान करते रहती है। राज्य देख रहे हैं, राज्य कुछ बोल रहे हैं,
तो राज्य कुछ समझा रहे हैं, तो हमेशा वो प्रेम उनको मिलता रहता है। इस प्रकार तो अरस परस तो वो राज्य को भी कुछ बोलती है, अपना भाव बताती है, और राज्य क्या बोल रहे हैं वो भी सुनती है। तो इसी प्रकार का उनका चलता रहता है। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीऊ के सुने बंके बैना, या के आठों जाम हृदय में चुभ रहे तब पीऊ के चैना। अब ये बंके बैन का मतलब टेढ़ी बातें। अब ये टेढ़ी बातें, जैसे कई लोग हमेशा टेढ़ी ही बात करते हैं, उस प्रकार की बात नहीं है। तो यहाँ ये क्योंकि वो उनमें तो कपट है, इसलिए वो टेढ़ी बात करते हैं। कोई अच्छा हो नहीं, उन सोच ऐसी है। तो ये राज्य की ऐसी बात नहीं होती है, तो उसको व्यंग्य बोलते हैं। वो साधारण रूप से उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के समझ में आएगा। तो कभी कभी राज्य इस प्रकार की बातें भी बोल देते हैं, और वो जब समझ में आ जाती है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो वो आठों जाम हृदय मैंने चुभ रहे तो पीऊ के चैन। अरे राज्य ने तो इतना अच्छा वो कर दिया, तो ये तो हमारे लिए इतना अच्छा सोच दिया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। इस प्रकार की बातें उनके दिमाग में चुभी रहती, बनी रहती है। तो राज्य कितना उसमें, राज्य की बात तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा बना रहेगा। क्यों न होए प्रेम इनको जाको निरखे धनी भूषण, या ही नजरा अंगना अंग में चुभ रहे तनिष्ठ दिन। तो धाम धनी उनके वस्त्र आभूषण, उनको भी देखते हैं कि देखो तुमने ये आभूषण पहना, तो ये इतना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से कह देंगे तो कितना अच्छा लगेगा उनको। तो वही बात है, तो उनको हमेशा उनको लगता है कि राज्य हमेशा देख रहे हैं, उनकी दृष्टि ब्रह्मात्माओं में हमेशा है, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं को हमेशा सुख होता है। चुभ रहे तो निश्चय दिन कहने का तात्पर्य, तो राज्य ने एक चीज़ बता दी तो उनको लगता है कि राज्य सब चीज़ देख करके वो उसमें बता रहे हैं, सबको सब देखते हैं, तो इसलिए हमें सही रखना चाहिए, ऐसा उसमें होता है। क्यों न होए प्रेम इनको जाको पियो एति दिलासा देता, स्वामी हो तो अंग इश्क के कोट गुना कर लेता। ब्रह्मा आत्माओं को हमेशा धामधनी दिलासा देते रहते। दिलासा देने का तात्पर्य तो हमेशा उनको खुश रखते, देखो तुम्हारी ये इच्छा है ना, हाँ तो ये भी पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से उनको ऐसे वो बोलते रहते हैं। उनको लगता है कि वो किसी भी समय पर राज्य ऐसा हम बोल रहे हैं, और हमें वो अभी ये इच्छा है तो ये भी दिखा देंगे। तो राज्य विश्राम कर रहे हैं तो भी उनको लगता है कि साथ में चल रहे हैं, तभी झूले में झूलना है। तो उनको लगता है कि तुम्हें, राज्य बोल रहे हैं कि तुम्हें झूलना है ना, तो चल मैं भी तुम्हारे साथ में झूल लेता हूँ। तो इस प्रकार का उनका ये बना रहता है, इसलिए वो करोड़ों गुना वो प्रेम को बढ़ाती है। क्यों न होए प्रेम इनको जाके निरखे धनी वस्त्र, सो रोए अपना अंग है ले तखैच नजर। तो धामधनी उनके वस्त्रों का भी निरीक्षण करते हैं, आभूषण का भी निरीक्षण करते हैं। तो इस तरह से वो उनके ब्रह्मात्माएँ तो धामधनी देखते हैं, ऐसा बोल करके वो हमेशा वस्त्र आभूषण ऐसे बनाती हैं। तो धामधनी हमारी ओर देखें तो उनको, उनकी दृष्टि सबसे पहले हमारे ऊपर में पड़े, ऐसे इस प्रकार से वो आकृष्ट करना चाहती है। तो इतना खुश होती रहती है। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी वर्षत निज नजर। तो जो धामधनी अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कर देते हैं, उनके ऊपर दृष्टि डालना वो वर्षा करना ही है। तो ताकि अंग रोम रोम में प्रेम आवत भरा भरा। धामधनी इस प्रकार से वर्षा करते हैं तो उनका लगता है कि उनके रोम रोम में तो वो कृपा की वर्षा तो उनमें आ रही है, और वो रोम रोम भरा हुआ है, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसी आत्माएं होंगी तो उनमें तो प्रेम होगा ना, ऐसा भाव होता है ब्रह्मात्माओं में। तो उनमें प्रेम नहीं होगा तो किस में होगा? तो दुनिया के लोगों में ये भाव नहीं होता, इसलिए प्रेम नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। ये परमधाम की लीला है। क्यों न होए प्रेम इनको धनी सो नयन नयन मिलाए,
ताको इन स्वरूप बिना पल पट दे न जाए। तो वो जैसे धामधनी उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, तो ब्रह्मात्मा भी धामधनी को देखती है। तो इस तरह से नयनों से नयन मिलाती है। तो उनको ये लगता है कि उनको इन स्वरूप बिना, इन स्वरूप के बिना तो उनको पल पट दे न जाए, तो एक क्षण भी वो आंखें बंद नहीं कर सकती। तो उनको लगता है कि धामधनी को देखते रहें, चलते फिरते भी उनको लगता है कि धामधनी साथ में मैं उनको देखते रहूं। तो एक क्षण के लिए भी वो एक पल के लिए भी तो पर्दा बंद नहीं करेगी। ये पर्दा का तात्पर्य, तो ये आँख पलक बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही अच्छी वस्तु लगती हो तो कोई देखता होगा तो देर तक वो देखता रहता है, और अच्छी वस्तु नहीं होगी तो उसको बार बार वो बंद करना पड़ेगा। अब कभी उसमें देख लेना, अपने प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। क्यों न हो ये प्रेम ही न को जाके धनी निरखे नहीं ना। तो जिनकी दृष्टि में धामधनी दृष्टि डालते हैं तो उनको प्रेम क्यों नहीं होगा। आठों जाम या के अंग में चुभ रहे तब अंके बहना। धामधनी की तिरछी दृष्टि ही आठों प्रहर तो उनके अंदर चुभी रहती है, उनके दिल में बनी रहती है। तो हमेशा उनको लगता है धामधनी देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब धामधनी देखते हैं तो क्यों न हो ये प्रेम न को जो पियो की निरखे बंकी पाग। निस दिन नजर न छूट ही पीयूषों करे रंग राग। तो जैसे तिरछी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे उस समय उनकी पगड़ी भी थोड़ी सी तिरछी दिखती है। तो पगड़ी में अगर उनके ब्रह्मात्माओं की दृष्टि पड़ी तो वो उनके हृदय में चुभ जाती है। तो इसलिए हृदय में अंकित हो जाती। चुभने का तात्पर्य ऐसे है, अंकित होना। तो फिर रात दिन उनको वही दिखता रहता है। निस दिन नजर न छूट ही पीयूषों करे रंग रागा। रात दिन उनको वो बात भूलती ही नहीं है, वही लगता रहता है कि राज्य ऐसे ही देखते रहते हैं। तो वो कभी ऐसा होता है, कभी कुछ इस प्रकार से। तो हमेशा ऐसा जब होता है तो उस समय धामधनी के प्रेम में वो मग्न रहती है। क्यों न होए प्रेम न को जो ले पिया के दिल। ए निश दिन पिए सुधारस पीयूषों प्याले मिल। तो धामधनी के हृदय को ले लेती है, कहने का तात्पर्य तो उनके हृदय को जीत लेती है। तो इसलिए उनके प्रति उन कृपा दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे जब उनको लगता है कि धामधनी तो मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसे दिल जीता, तो निस्दिन पिए सुधारस हो। तो हमेशा उनके प्रेमानंद में मस्त रहती है। तो वो प्रेम ही राज्य कृपा दृष्टि में, उसमें भी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, और जो भी हो प्रेम की ही वर्षा कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव होता है। इसलिए वो प्रेम रूपी अमृत है, उसको पान करती रहती है, ऐसा ये समझा रहे हैं। क्यों न होए प्रेम न को जाके ए मोहल ए सेज। तो जिनके लिए तो दिव्य परमधाम है, और परमधाम का दिव्य शरीर, और राज्य के लिए विराजमान होने का शैया है उनका हृदय। तो दुनिया में भी हृदय सबसे उत्तम माना जाता है। वो परमधाम का दिल हो तो कितना विशेष होगा। और परमधाम के तो भवन के शैया भी वो विशिष्ट प्रकार के होंगे, दुनिया के दिल से भी विशिष्ट प्रकार के होंगे। तो ऐसा हो तो ले सुहाग सबो अंगों जिन पर धनी को हे जाए। तो वो धामधनी का ही सुहाग लेकर के धामधनी के साथ में ही हमेशा है, ऐसा सोच करके ब्रह्मात्मा हमेशा हेज का अर्थ होता है प्रीति। तो वो प्रीति बनाए रखती है, उसी प्रेम में मस्त रहती है। क्यों न होए प्रेम न को जो धनी को रिझावत। आठों प्रहर पोहर सबो अंगों अरस परस रंग रमत। तो वो हमेशा धनी को रिझाने के लिए वस्त्र पहनती है। तो ब्रह्मात्मा हमेशा धामधनी को रिझाने का ही प्रयत्न करती है, वस्त्र पहन करके, आभूषण पहन करके, बोल करके, जिस किसी भी प्रकार से। तो आठों प्रहर तो वो धनी को रिझा रही है। तो धामधनी भी उनसे प्रसन्न हो रहे हैं,
तो अरस परस होता है ना। तो रमत का तात्पर्य जो भी वो लीलाएं हैं, तो धामधनी खुश होकर के उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, तो ब्रह्मात्मा भी एकटक उनको देख रही है, तो ये अरस परस है। तो ये रमत, तो रमत का तात्पर्य ये आदान प्रदान खेलना, तो ये अरस परस है। वो आठों पर ब्रह्मात्माओं को ऐसा ही लगता है, हमेशा राज्य देख रहे हैं और मैं भी उनको देखूं, राज्य कुछ बोल रहे हैं मैं ध्यान से सुनूं, तो कभी कुछ उनका रात दिन ऐसा ही अनुभव करती रहती है। क्यों न होए प्रेम इनको जाको धनिशो अंतर नाही, अरस परस एक भय झीले प्रेम रस माही। धामधनी से कभी अंतर तो होता ही नहीं है, दूरी होती नहीं है, हमेशा साथ में ही ऐसा ही अनुभव करते रहती है। जो ऐसे अनुभव करती हो तो रात दिन वो प्रेम में ही डुबकी लगाती रहती। झीलने का तात्पर्य मस्त रहना, निमग्न रहना, उसी में डूबे रहना, ऐसे डूबी रहती है। क्यों न होए प्रेम इनको जो पीयूषों करे एकांत, आठों जाम इन स्वरूप सो सुख ले भांत भांत। तो ब्रह्मात्मा कहीं अकेली भी बैठी होती है तो उनको लगता है कि राज्य मेरे साथ में है, तो उनके साथ में वो एकांत में उनसे ही मस्ती में होती है, इसलिए हर ब्रह्मात्मा अपने अपने मस्ती में रहेंगी। तो वो कभी उनको ऐसा होता ही नहीं है कि ये सही नहीं है, वो नहीं है, तो वो हमेशा मस्ती में रहती है। तो जिसको ऐसा होता है वो आठों प्रहर तो वो वही सुख प्राप्त करती रहती है। धामधनी के साथ में मैं तो, धामधनी तो मेरे साथ में ही है और हर प्रकार से वो आनंद दे रहे हैं, ऐसा लगता है। क्यों न होए प्रेम इनको जो पियो को निरखे नीके कर, आठों प्रहर इनो पर धनी को अमी नजर। तो जो ब्रह्मात्मा इस प्रकार से समझती है तो हमेशा धामधनी के प्रति दृष्टि रखती है और धामधनी भी उनके प्रति कृपा दृष्टि रख रहे हैं, ऐसा ही उनको अनुभव होता रहता है। तो इस प्रकार आठों प्रहर उन लोगों को ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसी ब्रह्मात्माओं में ही तो प्रेम होता है, औरों में कहाँ होगा, तो ये बताना चाह रहे हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जिनका ये चलन, आठों प्रहर इन धनिशों रस भर रंग रवन। तो ब्रह्मात्माओं का जिनका चाल चलन रहन सहन इस प्रकार से है, परमधाम में ऐसा ही होता है। तो ये ब्रह्मात्माएं इसीलिए आठों प्रहर धामधनी के साथ में ही लीला करती हुई व्यतीत करती है। तो इस प्रकार उनके अंदर ये प्रेम उमड़ता रहता है। तो ब्रह्मात्माओं में ही प्रेम है कहने का ये तात्पर्य है, ऐसा वो समझा रहे हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो वासा इन ठौरा, यही कहे प्रेम के पात्र प्रेम नहीं कहूँ औरा। तो कहते हैं कि जिन ब्रह्मात्माओं का वासा इन ठौरा, जिन ब्रह्मात्माओं का रहना ही परमधाम में है, वो तो हमेशा परमधाम में ही रहती है और वो प्रेम के पात्र हैं। तो प्रेम के बिना उनमें और क्या रहेगा, तो प्रेम ही भरा रहेगा ना। वो प्रेम की पात्र है, जैसे दूध का पात्र होगा तो उसमें दूध डाला जाएगा, जल पात्र होगा तो उसमें जल डाला जाएगा। तो प्रेम के पात्र होंगे तो उनमें प्रेम ही भरा रहता है। तो ऐसी ब्रह्मात्माओं में प्रेम क्यों नहीं होगा, उनमें ही प्रेम होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास, निश दिन इन धनिशों करत विनोद कई हास। परमधाम के वनों में जो विलास करती है तो ऐसी ब्रह्मात्माओं में हमेशा प्रेम रहता ही है। क्यों न होए प्रेम इनको जो वसत धाम वन माही, जो इन हमेशा कायम एक पात गिरे कबो नाही। तो परमधाम के वन हैं, वनस्पति हैं, जो भी है, तो उनका एक पत्ता भी गिरता नहीं है। ऐसे वनों में विचरण करती है ब्रह्मात्माएं। तो और धामधनी को साथ में लेकर के तो उनमें प्रेम तो रहेगा ही ना। क्यों न होए प्रेम इनको जो सदा खेलत इन वन, एक पात की ज्योत देखिए करे अमर जिमी रोशन। परमधाम के वन की विशेषता क्या है, एक पत्ता भी हो उसका भी प्रकाश तो पूरे आकाश में छा जाता है। ऐसे दिव्य वन है, ऐसे वनों में ब्रह्मात्माएं विचरण करती है, खेलती है, तो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा, उनमें ही तो प्रेम होगा ना। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास, सुहागिन अंग धनि धाम की प्रेम पुंज नूर प्रकाश। तो ऐसे दिव्य वनों में ब्रह्मात्माएं विलास करती है,
और वो धामधनी की सुहागिनी है, तो उनके अंदर प्रेम का पुंज, प्रेम का प्रवाह भी न उमड़ता है। जैसे प्रकाश का पुंज होता है, इस प्रकार से प्रेम का भी वो प्रवाह उमड़ता रहता है उनके अंदर। तो वो उनके अंदर प्रकाश किस चीज़ का है? तो वो प्रेम का ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्यों न होए प्रेम इन को जो करे, धाम धनी सो केला, इन बन इन धनी सो रमत आहे निस खेला। ऐसे दिव्य वन में ब्रह्म आत्माएं धामधनी के साथ में क्रीड़ा करती है, तो उनमें रात दिन धामधनी के साथ में ही खेल रहे हैं, इस प्रकार का ही अनुभव होता है। तो ऐसी आत्माओं में ही प्रेम होता है। क्यों न होए प्रेम इन को जाको, इन वन में है हास, कमी कबू न हो भाई सदा फल फूल वास। तो ऐसे वनों में जा कर के धामधनी के साथ लीला करती हुई हास्य विनोद करती हो, तो उनको हमेशा किसी चीज़ की कमी लगती नहीं है। हमेशा कहीं भी होंगे तो वो वन याद आ जाएंगे, तो वन के फल फूल वगैरह जो भी चाहिए, सुगंध वगैरह सब कुछ, वो कहीं भी बैठी होगी तो वहाँ भी वो सुगंध मिल जाएगी। क्यों न होए प्रेम इन को जो, इन वन को रस लेता, फल फूल सुगंध बेलियाँ बाऊ शीतल सुख देता। तो जो इन वनों में जा कर के धामधनी के साथ विहार का आनंद लेती है, ऐसी ब्रह्मात्माओं को फल फूल सुगंध वेद, तो वो सब लताओं से सुगंध, उनके लता हो, वृक्ष हो, उनके सुगंध हो, फल हो, फूल हो, सब कुछ उनको मिलता है। वायु शीतल सुख देता, वायु का मतलब वायु, शीतल वायु उसमें से प्रवाहित हो रहा हो। हमेशा वो कहीं रंग भवन के भीतर भी बैठी होगी, तो यदि वन का चिंतन जाएगा तो शीतल हवा आ रही हो ऐसा लगने लगेगा। महामत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर लीजिए कंठ लगाए। अब वो सेवा पूजा में यहाँ बोलते हैं दुल्हा लीजिए कंठ लगाए, वो जोड़ दिया गया, ऐसे वो सुन करके जोड़ दिया होगा, फिर सेवा पूजा में छाप भी दिया। तो मूल रूप में तो ये चौपाई है ना। तो महामती कहते हैं, हे महबूब जी, हे मेरे धामधनी, अब दीजिए, हे महबूब का मतलब हे मेरे प्रियतम, अब दीजिए पट उड़ाए। अब ये दुनिया के पट को, ये पर्दे को, माया के पर्दे को आप उड़ा दीजिए। नैना खोल के अंग भर लीजिए कंठ लगाए, जिससे हम अपने आँखें खोल करके और पूरे उसको अंग भर करके का तात्पर्य, तो आपको ऐसे हम गले लगाएं कि जिसके हमारे रोम रोम तृप्त हो जाए। तो हे धनी, इसलिए माया के आवरण को दूर कर दीजिए, ऐसा बता रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लीजिए कंठ लगाए, महामत कहे महबूब जी, महामत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए, अब दीजिए पट उड़ाए। नैना खोल के अंक भर, नैना खोल के अंग भर, लीजिए कंठ लगाए, लीजिए कंठ लगाए, लीजिए कंठ लगाए, लीजिए कंठ लगाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम